नमस्कार। जब भी बात आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट की, तो दो नाम हमेशा जुबान पर आते हैं, सोना और चांदी। सदियों से ये कीमती धातुएं दौलत का प्रतीक रही हैं, लेकिन आज के जमाने में एक इन्वेस्टर के तौर पर किसे चुनना ज्यादा सही है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, सोना या चांदी? अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए कौन सा मेटल बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी न कभी तो आता ही है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सोने और चांदी को सिर्फ दो धातु समझना ये एक भूल होगी। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना ये दो बिल्कुल अलग दावेदार हैं और दोनों की अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना व्यक्तित्व है। किसी एक को चुनने से पहले दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। इसे राजा धातु या किंग मेटल भी कहते हैं। सोना मतलब सेफ्टी, स्टेबिलिटी। जब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी उथल-पुथल होती है, इन्वेस्टर्स भागकर सोने में ही पैसा लगाते हैं, एक सेफ हेवन के तौर पर। आप कह सकते हैं कि ये मेटल्स की दुनिया का एक भरोसेमंद सरकारी बॉन्ड है। और अब आते हैं चांदी पर। अगर सोना राजा है तो चांदी एक डायनामिक चैलेंजर है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल भी है। सोचिए, सोलर पैनल से लेकर स्मार्टफोन तक हर जगह चांदी का इस्तेमाल होता है और यही चीज इसे ग्रोथ और टेक्नोलॉजी से सीधा सीधा जोड़ देती है। तो हमने दोनों की पहचान तो देख ली, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी क्या है? इनके बीच के मुख्य अंतर। हम तीन पैमानों पर इनकी तुलना करेंगे। एक तो कीमत, दूसरा है बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी, और तीसरा कि इनकी मांग आती कहां से है। यही अंतर सही फैसला लेने में मदद करेंगे। सबसे पहले कीमत का फर्क तो बहुत ही बड़ा है। सोना काफी महंगा है तो जाहिर है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। वहीं चांदी की कीमत कम होने की वजह से ये नए और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक आसान विकल्प बन जाता है। मतलब कम पैसों से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। अच्छा, अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, अस्थिरता, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज की कीमत समय के साथ कितनी तेजी से ऊपर नीचे होती है। ज्यादा वॉलेटिलिटी मतलब कीमत में बड़े बड़े उतार चढ़ाव। और यही जो वॉलेटिलिटी है ना, यही सोने और चांदी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। देखिए, सोना जो है वो कम वॉलेटाइल है, मतलब उसकी कीमत में उतार चढ़ाव जरा धीरे धीरे होते हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। वहीं दूसरी तरफ है चांदी, जो कि कहीं ज्यादा वॉलेटाइल है। इसमें बहुत तेजी से बड़े बदलाव आ सकते हैं और यही चीज इसे उन इन्वेस्टर्स के लिए दिलचस्प बनाती है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जहां रिस्क ज्यादा है वहां मुनाफे की उम्मीद भी ज्यादा होती है। तो सवाल यह है कि इनकी कीमतों को चलाता क्या है। सोने की डिमांड मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी से आती है, इसलिए जब भी इकोनॉमी में डर का माहौल होता है, सोने की मांग बढ़ जाती है। इसकी ठीक उल्टा चांदी की लगभग आधी डिमांड इंडस्ट्रीज से आती है। तो जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, फैक्ट्रियां ज्यादा उत्पादन करती हैं, तब चांदी की मांग बढ़ती है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट। चलिए, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये धातुएं क्या हैं और कैसे काम करती हैं। अब असली सवाल कि इनमें इन्वेस्ट करें तो करें कैसे। आइए देखते हैं कि इन मेटल्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के क्या क्या तरीके हैं। मोटे तौर पर देखें तो तीन तरीके हैं। पहला तो है फिजिकल तरीका, यानी सीधे सिक्के या बार खरीद लिए और अपने पास रख लिए। दूसरा है डिजिटल गोल्ड या सिल्वर, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए छोटी छोटी मात्रा में भी खरीद सकते हैं। और तीसरा है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक मार्केट के जरिए सोने या चांदी में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, बिना उन्हें असल में खरीदे। तो घूम फिरकर हम वापस अपने उसी सवाल पर आते हैं, फैसला क्या होना चाहिए। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सबसे सही चॉइस इस बात पर निर्भर करती है कि किसी इन्वेस्टर के अपने फाइनेंशियल गोल क्या हैं और वो कितना रिस्क उठा सकता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सोना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी दौलत को बचा कर रखना चाहते हैं, जो कम रिस्क लेना पसंद करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर चांदी उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर है जो ग्रोथ की ज्यादा संभावना देख रहे हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और शायद कम पैसों से शुरुआत करना चाहते हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो है जो किसी की रिस्क लेने की क्षमता से मेल खाता हो और उसे रात में चैन की नींद सोने दे। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट रातों की नींद ही उड़ा दे तो वो सही फैसला नहीं हो सकता। तो अब जब सारे तथ्य सामने हैं,
एक तरफ सोना अपनी स्टेबिलिटी के साथ और दूसरी तरफ चांदी अपने ग्रोथ की क्षमता के साथ। सवाल यह है कि किसी की तिजोरी में भविष्य के लिए कौन सी धातु चमकेगी। फैसला इन्वेस्टर का अपना है।